नमस्कार। तो कैसे हैं आप? और देखो, वैसे तो मैं आज एक पॉजिटिव डिस्कशन करना चाहता हूँ कि क्या अभी भी एक होप बची हुई है? डू वी स्टिल बिलीव इन इंडियन फुटबॉल? और बिल्कुल मतलब ज़्यादातर जो मैं देख पा रहा हूँ, जो रिएक्शंस है हमारे फैंस के, वो कंप्लीटली नेगेटिव ही है। और ये इसका श्रेय जो है, इसका क्रेडिट जो है, वो तो आपको पता है हमारी फेडरेशन को जाता है कि वाई वी ऑल फैंस आर सो नेगेटिव एट द मोमेंट। तो लेकिन अभी देखो, मैं आज जो डिस्कशन करना चाहता हूँ, थोड़ा हेल्दी डिस्कशन करना चाहता हूँ हमारे बेहतर कल के लिए, जो हम इस सीज़न में हम फुटबॉल खेलने वाले हैं। हमारी सीनियर टीम और जो भी यूथ टूर्नामेंट्स हमारे लिए है, जो एक मेजर टूर्नामेंट्स हैं, या हम एशियन कप की बात करें या सीनियर टीम के लिए भी जो अगला एशियन कप या वर्ल्ड कप क्वालिफायर जो है, उससे रिगार्डिंग मैं एक डिस्कशन करना चाहता हूँ। और एक बुरी खबर भी आ रही है। जमशेदपुर एफसी, दे हैव पुल्ड आउट फ्रॉम द आईएसएल ऑफ दिस सीजन, जो कि कहीं ना कहीं प्लेयर्स के लिए, फैंस के लिए और ओवरऑल में देखा जाए तो इंडियन फुटबॉल का जो ग्रोथ है, उसके लिए एक बहुत बड़ा धक्का है। बिकॉज एक क्लब का बंद होना मतलब कि कहीं ना कहीं हमारी फुटबॉल का पीछे जाना है। क्योंकि एक क्लब जब बंद हो रहा है, तो वो क्लब नहीं बंद हो रहा है, वो आप ये सोचो कि जिस जगह पर वो क्लब है, उस रीजन के कितने लोगों को, कितने यंग फैंस को, प्लेयर्स को वो क्लब इंस्पायर करता है। लेकिन जब वो क्लब नहीं है, तो फिर एक कहीं ना कहीं मोटिवेशन की जो कमी होती है, वो उन लोगों से पूछिए या उन प्लेयर से पूछिए जिनके स्टेट में क्लब्स ही नहीं है ना, एक भी क्लब नहीं है ढंग का। तो वो बड़ा एक बुरा लगता है। और मैं उस चीज़ को बिल्कुल समझ रहा हूँ। और आप सोचने जाइए तो एक बहुत ही सीरियस कंसर्न है। आप ये मत सोचिए यहाँ पर कि जस्ट एक क्लब बंद हुआ है। आप भाई ये देखो कि पिछले एक साल में क्या क्या हुआ है। रिलायंस आउट गेम से, देन सिटी फुटबॉल ग्रुप आउट गेम से, टाटा ग्रुप आउट गेम से। आप ये सोचो कि ये ना कि कंटिन्यूअसली हमको एक के बाद एक ऐसे कुछ ना कुछ सेटबैक्स जो है वो देखने को मिल रहे हैं। और क्या आगे भी ऐसे होने के चांसेस है, ये सबसे बड़ा कंसर्न है कि क्या आगे भी ऐसी क्लब तो बंद नहीं हो जाएंगे। क्योंकि देखो, ज़्यादातर जिन क्लब्स ने इन्वेस्ट किया था, वो तो रिलायंस के कहने पे किया था। अब वो लीग में नहीं है और देखो धीरे धीरे लोग जो है बाहर होते जा रहे हैं। तो ऐसे क्या और भी लोग बाहर हो जाएंगे? तो ये इंडियन फुटबॉल के लिए बहुत सीरियस कंसर्न है, जिसके ऊपर सोचने की ज़रूरत है। मुझे नहीं पता कि ये जो चेयर्स पे है वो इस बारे में कुछ सोच रहे हैं, नहीं सोच रहे हैं। क्योंकि इतने इजीली सब कुछ है ना गायब होते जा रहा है, इतने इजीली। और ये जो सारी चीज़ें हो रही है, एक डेंजर के हिंट है कि ये कुछ डेंजरस कुछ हो सकता है, उसके हिंट्स हैं। तो अभी तक तो हमारी फेडरेशन उतनी सीरियस दिखी नहीं है। तो भाई ये सब होने के बाद थोड़ी सीरियसनेस दिखाओ और थोड़ा इस चीज़ को सही से मैनेज करो, या फिर मैनेज करने वाले लोगों को लाओ कुछ तो ढंग का, है ना। क्योंकि हम ये नहीं चाह रहे कि, क्योंकि ये तो हो चुका है, अब हम इसको कितना ही रोले कोई मतलब की बात नहीं है। लेकिन आगे ऐसा ना हो, एटलीस्ट वो प्रिवेंट तो कर पाए हम वो चीज़ को। क्योंकि हम फैंस हैं, हम तो आप कुछ अच्छा करोगे तो हम पीछे सपोर्ट करने आ जाएंगे। लेकिन हम उस चीज़ पे कर नहीं सकते ना, करना तो आपको पड़ेगा। जो भी डिसीजंस लेना है, डिसीजन मेकिंग तो आपके पास है। तो आई होप कि इस बारे में थोड़ा सीरियसली सोचा जाए, ताकि आगे अब हमको इसके बाद ये न्यूज़ ना आए कि एक और क्लब बंद हो गया। तो चलिए अब हम बढ़ते हैं हमारे एक डिस्कशन की तरफ, जो मैं आपसे करना चाहता हूँ। और बाद में आपके जो थॉट्स है वो भी आप रखिएगा। तो देखो, मैं क्लियरली बोलूँ तो ये जो साल है, मतलब 2026, ये इंडियन फुटबॉल को एक सही दिशा में लेकर जा सकता है। अब आप बोलेंगे ये बात तो मैं हर साल करता हूँ। देखो, मैं फिर से उस पॉजिटिविटी के साथ आया हूँ, तो मैं आपको भी पॉजिटिव करके रहूँगा। और मैं चाहूँगा कि आप भी थोड़ा सा कुछ टाइम के लिए, एटलीस्ट जब तक हमारा आगे के मैचेस में बुरा नहीं हो रहा, तब तक तो आप एटलीस्ट पॉजिटिव रहिए। और जो मैं बोल रहा हूँ उसके ऊपर थोड़ा सा गौर फरमाइए, और फिर आपका ओपिनियन भी आप दीजिए। आप, मैं यकीन मानो, आपको लगेगा कि हाँ, हम कुछ हद तक तो बेहतर दिशा में जा सकते हैं। तो सबसे पहले मैं यूथ लेवल से बात करना चालू करूंगा, उसके बाद हम सीनियर तक पहुंचेंगे। तो जैसे कि आपको सबसे पहले पता है कि अभी पहली बार अंडर 15 फीफा वर्ल्ड कप हो रहा है, जिसमें वो इनॉग्रल सीजन है। तो उन्होंने सारी ही टीम्स को जो है वो इनवाइट कर लिया है, कोई क्वालिफिकेशन नहीं है, इंडिया भी उसमें खेल रहा है। तो ये तो बहुत ही अच्छी बात हो गई कि अंडर 15 एज के प्लेयर्स को ही इतना बड़ा ग्लोबल एक्सपोजर मिल रहा है, जो कि स्काउटिंग के हिसाब से भी देखा जाए तो हमारे प्लेयर्स के लिए एक बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है। अगर हम अच्छा करते हैं, मे बी कोई क्लब अपनी एकेडमी के लिए हमारे प्लेयर को सिलेक्ट कर ले। बिकॉज ऐसा हुआ है
है ना, अंडर 17 वर्ल्ड कप्स की बात करें तो ऐसा अक्सर हुआ है, बिकॉज अंडर 15 में आपको एक रॉ टैलेंट रहता है। अंडर 15 का अगर कोई इंडियन प्लेयर भी अगर बाहर की अच्छी एकेडमी के सेटअप में चला जाए तो वो ईयर बाय ईयर बहुत अच्छी ग्रोथ पे जा सकता है, और ये चीज़ बाहर के क्लब्स भी बखूबी समझते हैं। तो ये एक होप हमको रखना चाहिए कि ये एक बहुत अच्छा स्टेज है, यहाँ पे हमारे प्लेयर्स को अच्छा परफॉर्म करना चाहिए और हमारी टीम को भी वैसा प्रिपरेशन के साथ जाना चाहिए। ये वो टूर्नामेंट है जहाँ पर हमारे जो बच्चे जाएंगे बस वो अपना पोटेंशियल जो है वो शोकेस करें दुनिया के सामने, और अच्छा शोकेस करें, एक नए इंडिया की आइडेंटिटी यहाँ पर बना के वहाँ जाए, बस इतनी होप रहेगी। इतना कर दिया, दिल जीत लिया। उसके बाद हम बढ़ेंगे अंडर 17 टीम की तरफ। तो जैसे कि आपको पता है कि 2027 जो एशियन कप है उसके क्वालिफायर्स है नवंबर में, और हम एक ही चीज चाहते हैं भाई, क्वालिफाई करना। हमने इस बार का एशियन कप भी खेला, बहुत बेकार रहा हमारे लिए एशियन कप, लेकिन अभी हमारी उम्मीद यही है कि हम हर बार अंडर 17 एशियन कप में क्वालिफाई करें, और धीरे धीरे है ना कि एडिशन बाय एडिशन हम उसमें थोड़ी थोड़ी प्रोग्रेस करते चलें, ये रहेगी उम्मीद। तो हमको कंसिस्टेंटली क्वालिफाई करना है, और कॉन्टिनेंटल लेवल पे तो भाई हमको हमारी टीम दिखनी ही चाहिए। उसके बाद हम चलेंगे अंडर 20 टीम की तरफ। तो अंडर 20 टीम के लिए भी एक टफ टास्क है, बिकॉज अंडर 20 एशियन कप 2027 के क्वालिफायर्स जो कि अभी अगस्त के एंड में खेलना स्टार्ट हो जाएंगे, जिसमें हमारे ग्रुप में उज्बेकिस्तान, सीरिया और बांग्लादेश है। आई नो कि आपके दिमाग में अभी से ही उम्मीद कम हो गई होगी, बिकॉज आपने जैसे उज्बेकिस्तान का नाम सुन लिया, सीरिया का नाम सुन लिया, बिकॉज ये अभी देखा जाए तो ये ज़्यादा बेटर परफॉर्म कर रहे हैं। मतलब किसी भी लेवल पे आप जाएंगे वो दे आर प्लेइंग गुड देन अस। आप उज्बेकिस्तान की बात करेंगे तो जो नेक्स्ट फीफा अंडर 20 वर्ल्ड कप है वो तो वो होस्ट ही कर रहे हैं, तो उनकी जो प्रिपरेशन है वो तो वर्ल्ड कप के हिसाब से है। और एशिया में वो टॉप 6 की टीम है, मतलब कि वो जब एशियन कप खेलती है अंडर 20 का तो वो क्वार्टर फाइनल्स में तो आती ही आती है, और अभी वो चैंपियन भी बन चुके हैं। सीरिया की बात करेंगे तो लास्ट 2 एडिशन से वो क्वालिफाई तो कर रहे हैं, तो अभी वो कंसिस्टेंट है, और यहाँ पर ही हम मार खा रहे हैं। उसके बाद बांग्लादेश अंडर 20 की बात करेंगे तो हम दोनों ही टीम्स जो है वो एक ही नैया पे सवार है। हम दोनों ही अंडर 20 एशियन कप के लिए क्वालिफाई नहीं कर पा रहे हैं काफ़ी टाइम से। तो देखो ऑनेस्टली देखा जाए तो ग्रुप बहुत टफ है, ये बिल्कुल वन साइडेड बोल ही नहीं सकते कि अरे नहीं 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 क्वालिफाई कर सकते। टफ है भाई, उज्बेकिस्तान बहुत टफ टीम है, मतलब बहुत ज़्यादा भी करंट के लेवल के हिसाब से देखा जाएगा तो, प्रिपरेशन के हिसाब से देखा जाएगा तो यहाँ पर मैं तो ये उम्मीद करूँगा कि हमारी टीम की अगर प्रिपरेशन अच्छी हो तो हम एज अ रनर अप जो है वो एशियन कप के लिए क्वालिफाई करने का बिल्कुल सोच सकते हैं, और सोचने में कोई बुराई भी नहीं है। अगर काफ़ी टाइम से कैंप वगैरह भी चल रहा है तो अगर प्रिपरेशन सच में अच्छी होगी मे बी वाई नॉट कर सकते हैं, क्योंकि देखो उज्बेकिस्तान के अगेंस्ट हम मान सकते हैं कि दे आर वेरी गुड। सीरिया के अगेंस्ट हम एक बहुत टक्कर का मुकाबला खेल सकते हैं, और बेटर प्रिपेयर्ड रहेंगे तो बांग्लादेश के अगेंस्ट वी कैन बीट देम। बट वही कि हमारी प्रिपरेशन कैसी है वो उस पर डिपेंड करता है, अगर अच्छी होगी देन वी कैन डू इट। अब हम बात करेंगे सीनियर टीम की, और इसी में हम अंडर 23 को भी मिक्सअप कर लेंगे, बिकॉज अभी हम उस मझधार पे या उस पड़ाव पे हैं जहाँ पर अंडर 23 और हमारी सीनियर टीम मर्ज करके ही खेलना पड़ेगा, अदरवाइज तो मामला पूरा गड़बड़ हो जाएगा। बिकॉज हमारा जो अभी कैलेंडर्स है इस साल का एंड तक का वो बिल्कुल फंसा हुआ है, क्योंकि एक ही साथ हमारी दो टीम्स को हमको खिलाना है। तो देखो अभी तक का जो हमने सीनियर टीम के गेम्स खेले उस हिसाब से तो कोच हमारे फेल रहे, लेकिन अभी भी हमने कोच चेंज नहीं किए। अब यहाँ पर आप बोलेंगे अरे कोच चेंज करने से तो कुछ नहीं, हमारे प्लेयर ही खराब है। तो देखो यहाँ पर मैं ये बोल रहा हूँ जो हमको कोच चाहिए वो ऐसा कोच चाहिए जो मॉडर्न फुटबॉल के हिसाब से थोड़ा टिक पाए, सही चल पाए। अभी हमारे जो कोच है एकदम ही मतलब डिफेंस में खड़े कर दे रहे हैं, तो वो देखने का भी मज़ा नहीं आ रहा गेम, और जीतने की भी उम्मीद काफ़ी कम हो जा रही। अभी हमको चाहिए थोड़ा सा अटैक भी करें, डिफेंस भी अच्छी करें, और थोड़ा बॉल भी खेल लें, थोड़ा ना मज़ा भी आए, मतलब गेम बाय गेम। लेकिन एकदम ही बस पार्किंग बिल्कुल 10 डिफेंस लगा के वैसा गेम हम नहीं खेलना चाहते, और वो इंडियन फुटबॉल को कहीं लेकर भी नहीं जा पाएगा। लेकिन अभी हमारा कोच तो नहीं बदला है, तो हमको उसी कोच के साथ जाना है। अब देखो जैसा कि हमको 2 टीम्स बनानी पड़ेगी, क्योंकि हमारे जो हमारे सारे फिक्सचर्स हैं वो वैसे ही है, हमको 2 अलग अलग जगहों पर मैचेस खेलने हैं। और मैं साफ शब्दों में कहूँ तो भाई यही हमारे पास सबसे बेहतर मौका है, सबसे बेहतर अपॉर्चुनिटी है कि हम एक बेहतर टीम बना पाए, बेहतर प्लेयर्स आइडेंटिफाई कर पाए इन सारे मैचेस से, जो कि हमारे वर्ल्ड कप क्वालिफायर जो 2030 का रहेगा उसमें खेलेंगे।
और उसमें हमारा टारगेट क्या है, उसमें हमको भाई डायरेक्ट एशियन कप के लिए क्वालिफाई करके थर्ड राउंड में जाना है। ये हमारा टारगेट बिल्कुल होना चाहिए, क्योंकि देखो पहली बार ऐसा मौका हुआ कि हम सारे प्लेयर्स, जितने भी हमारे पास अच्छे प्लेयर्स हैं, उन सारे प्लेयर को टेस्ट कर सकते हैं। क्योंकि पहले ऐसा होता था कि कुछ को ड्रॉप करके हम एक टीम, यहाँ पर तो 2 टीम बनाना है और दोनों को अलग अलग जगह खिलाना है। तो जितने प्लेयर्स अवेलेबल है, जितने अच्छे अच्छे प्लेयर्स हैं, सबको छांटो और सबको टेस्ट करो। तो देखो स्क्वाड हमको कैसे बनाना है, एक तो सारे अच्छे प्लेयर्स छांटने के बाद 2 बैलेंस्ड स्क्वाड बनाना है। ऐसा नहीं कि एक स्क्वाड बहुत ही स्ट्रांग बना दिया और एक जो रिजर्व टाइप बना दिया। ऐसा करेंगे तो भी हम बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं। हमको दोनों बैलेंस्ड स्क्वाड अभी बनाना पड़ेगा, बिकॉज ये जो मैचेस है ना, ये मेरे हिसाब से एक्सपेरिमेंटल है कि हम क्या बेहतर कर सकते हैं, किन प्लेयर्स के साथ हम बेहतर कर सकते हैं। क्योंकि अगर हम एक बेहतर स्क्वाड बनाएंगे, उसमें भी कुछ प्लेयर्स को हम सही से टाइम नहीं दे पाएंगे, गेम टाइम, और एक वो वाली चीज़ हो जाएगी, है ना, पूरा मामला फिर बिगड़ जाएगा। फिर वो सही तरीके से टेस्ट ही नहीं हो पाएंगे हमारे प्लेयर्स। और आप बैलेंस्ड स्क्वाड नहीं बनाओगे तो भी आप बहुत बुरे फंसोगे, क्योंकि आपको फीफा एशियन कप को भी उतना ही इंपॉर्टेंटली जो है वो खेलना है, और इंडिया वर्सेस ब्राजील का जो गेम है उसको भी उतना सीरियसली खेलना है। और ब्राजील जैसी टीम के अगेंस्ट खेलने का मौका, मतलब ये तो भाई सौभाग्य से ही मिलता है, मैं सीधा सीधा ये कह सकता हूँ। तो अगर ब्राजील हमारे अगेंस्ट खेलने के लिए भाई रेडी है, तो हमको बिल्कुल एक इस मौके का फ़ायदा उठाना चाहिए। और ब्राज़ील जैसी टीम के अगेंस्ट क्या मौके का फ़ायदा होता है, इसका अगर मैं आपको कोई सबूत देना चाहूँ तो मनीषा कल्याण को आप देख सकते हैं, एक गोल मारा ब्राज़ील के अगेंस्ट एंड करियर चेंज, भाई सीधे यूरोप में एंट्री हुई है। तो समझ रहे हो ना कि ब्राज़ील के अगेंस्ट हमको एक ग्लोबल प्लेटफॉर्म दे रहा है ब्राज़ील की, भाई आओ हमारे अगेंस्ट ऐसा कुछ करके दिखा दो, आपको चुटकियों में सड़क से उठा के स्टार बना देंगे वाली बात हो जाएगी। और उसके बाद जो फीफा एशियन कप है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि देखो फीफा एशियन कप में भाई उन्होंने अपने को इनवाइट किया है। तो अगर हम वहाँ पे हमारी एकदम वीक टीम भेज दें, रिजर्व टीम बना के भेज दें, तो वो अगली बार से हमको इनवाइट नहीं करेंगे, वो सोचेंगे ये हमको हल्के में ले रहे हैं। तो ये हमारे को नहीं करना है, हमको वहाँ पे भी अच्छी टीम ही बना के भेजना। इसलिए मैंने बोला दोनों टीम को हमको है ना बैलेंस्ड बनाना पड़ेगा, ताकि उधर भी हम अच्छी टीम खिला पाएं, इधर भी हम अच्छी टीम खिला पाएं। क्योंकि मैं चाहता हूं कि हमको फीफा एशियन कप में अगली बार भी एंट्री हो, हमको बार बार इनवाइट करें, बिकॉज उन टीम्स के साथ खेलना बहुत जरूरी है अभी, बिकॉज वो बहुत अच्छी ग्रोथ कर रहे हैं। वहां पे हमको इंडोनेशिया, मलेशिया, सिंगापुर, इन टीम्स के अगेंस्ट खेलने को मिलेगा। और आपको पता है कि ये सारी टीम्स जो है ग्रोथ कर रही है। और मैं ये भी नहीं चाहता कि हम एक वीक स्क्वाड भेज के वहां पे ह्यूमिलिएशन जो है हमको मिल जाए बड़ा वाला, वो भी हमारी इमेज के लिए बहुत बुरा हो जाएगा। क्योंकि अगर हम इतने ही वीक वहां पे लगेंगे तो वो हम उनकी लीग लेवल के नहीं बचेंगे, तो वो उस हिसाब से भी हमको इनवाइट नहीं करेंगे अगली बार से। तो ये मैं बिल्कुल नहीं चाहता हूँ। उसके बाद देखिए दोनों, जो ब्राजील गेम हो गया या फीफा एशियन कप हो गया, इसमें जैसे जैसे टीम्स खेलती है उनके परफॉर्मेंस को एनालाइज किया जाए। देन टीम में अगर आप इंटरचेंज करना चाहें प्लेयर्स को, वो भी कर सकते हैं। अगर दोनों टीम के जो प्लेयर्स हैं, आपको लगता है कि वो प्लेयर इस टीम में ज़्यादा बेटर कर सकता है, ये प्लेयर उस टीम में ज़्यादा बेटर कर सकता है, तो आप उसको इंटरचेंज करके, क्योंकि आपके पास फिर से सेम मौका आने वाला है जहां पर आप 2 टीम खिलाने वाले हैं एक साथ, जहां पर आप एक टीम को भेजेंगे सैफ कप में और दूसरी टीम को आप भेजेंगे एक टफ टेस्ट के लिए न्यूजीलैंड। अब देखिए सैफ, भले ही हम सैफ को उतना बड़ा चीज नहीं मानते, लेकिन भाई हमको सैफ जीतना तो जरूरी है। इसलिए ये नहीं कि एक जो थॉट चल रहा है कि एकदम यंग टीम भेज दो, देखो मिक्स करके ही भेजना पड़ेगा, क्योंकि वहां पर हमको सैफ कप जीतना है। और बांग्लादेश हो गया, श्रीलंका हो गया, ये टीम्स आपको पता है कि ये टीम उन्होंने पूरे बाहर के प्लेयर बुला के अपनी टीम्स को वो स्ट्रांग बना चुके हैं। तो हम उसको बहुत हल्के में नहीं ले सकते सैफ कप, क्योंकि यूं जाके यूं जीत ही जाएंगे। फिर इन दोनों जगह पर हमारी दोनों टीम्स जिस तरह से खेलती है उनके परफॉर्मेंस को एनालाइज किया जाए, देन उसके बाद हम एक मेन स्क्वाड बना सकते हैं सारे प्लेयर्स को चुनकर, जो खेलेगा फीफा वर्ल्ड कप क्वालिफायर 2030। और इसके अलावा इन दोनों ही टीम्स में जिन प्लेयर्स का लेस परफॉर्मेंस रहा हो, उन प्लेयर्स को भी हमको मॉनिटर करना है लीग में, जो इस सीजन का आईएसएल होगा। क्योंकि अगर मेन स्क्वाड में कोई प्लेयर इंजर्ड होता है तो हम वहाँ से चेंज कर सकते हैं। और ऑल्सो हमको स्पेस ओपन रखना है, जो इमर्जिंग टैलेंट्स हमको इस सीज़न फिर देखने को मिलेंगे। तो जब भी हमारे वर्ल्ड कप क्वालिफायर के 2027 से मैचेस आएंगे या कोई अदर मैचेस भी आए, तो हमको ऐसे इमर्जिंग टैलेंट्स को कॉल अप देना है। ये नहीं कि हमको वहाँ पर है ना डोर ही क्लोज करके रखना है कि नहीं हमने इस स्क्वाड के साथ ही जाना है, जो कि अक्सर होता है ना, कि एक जो बना लिया कोच ने अपने फेवरेट्स प्लेयर सिलेक्ट कर लिए, वो खेले, गंद मचाए, लीग में भी गंद मचाए, सीनियर टीम में भी गंद मचाए, लेकिन उनको हर बार आना है। वो चीज़ें नहीं होना चाहिए, उधर से ड्रॉप होना चाहिए। अगर कोई प्लेयर लीग लेवल पे भी परफॉर्म नहीं कर पा रहा है,
ड्रॉप करो भाई, जो सही कर रहा है उसको आप लेके आ जाओ टीम में, क्या पता वही सितारा निकल जाए नेशनल टीम के लिए। तो मैं तो इस तरीके से 2026 को एक पॉजिटिव नोट पे एंड करना चाहता हूँ कि हम अंडर 17 एशियन कप क्वालिफाई करें, अंडर 20 एशियन कप भी क्वालिफाई करें, और हमारे जितने भी सीनियर टीम के फिक्सचर्स हैं उसमें हम अंडर 23 प्लेयर्स के साथ अच्छे से मर्ज करके बेहतर 2 स्क्वाड बनाएं, उनके परफॉर्मेंस को एनालाइज करें, और 2027 में जब हमारे वर्ल्ड कप क्वालिफिकेशन स्टार्ट होंगे उसके लिए हम एक वेल प्रिपेयर्ड टीम को तैयार रखें। बाकी आपके इस बारे में क्या थॉट्स है, हमको किस तरीके से जो सीनियर टीम के मैचेस हैं इनको खेलना चाहिए, कैसे हम 2 स्क्वाड बना सकते हैं, जो भी आपके थॉट्स हैं आप जरूर कमेंट में लिख के बताइएगा। बाकी हम फिर से मिलेंगे एक अच्छे डिस्कशन के साथ, तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिए। बाय बाय।